जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत समता और समानता के अधिकार को देखा था। आइए आज हम लोग उसी रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगले अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हम वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और पिछले वीडियो का भी उत्तर मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार जो संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिया गया है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, जिससे देश की विकास हो सके। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। आइए इसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत हमें बोलने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है और मीडिया की भी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता और चौथा है संचरण करने की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और छठा है व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो इतनी सारी अधिकार अकेले हमें अनुच्छेद 19 दे देता है। इसीलिए अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 की ओर। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण का वर्णन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। इसमें 3 बातें कही गई है। पहला कि सज़ा अपराध के समय के कानून के हिसाब से मिलेगी, यानी अगर आप 2015 में कोई अपराध करते हैं और आपको सज़ा 2017 में मिलती है तो आपको सज़ा जो है 2015 के कानून के हिसाब से मिलेगी। दूसरी बातें हैं एक अपराध के लिए एक सज़ा मिलेगी। और तीसरा है कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये थे अनुच्छेद 20। आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। लाइफ के अंतर्गत आपको स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आत्महत्या का प्रयास किया और बच गए तो आपको पुलिस आईपीसी की धारा 309 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। पर्सनल लाइबर्टी के तहत आपको एकांत में रहने का अधिकार है, सन्यासी बनने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है और निजता का भी अधिकार है। इसी में अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 21 और 21 के क। आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। इसमें 3 बातें कही गई है। पहला कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में भेजा जाएगा, लेकिन उसमें आने जाने का समय और नेशनल हॉलीडेज का समय काउंट नहीं होगा। तीसरा है आपको अपने पसंद की वकील रखने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन अगर आप उतना पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी में अनुच्छेद 22 के 4 में है निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके तहत पुलिस आपको शक के आधार पर अपराध से पहले ही बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार कर सकती है और इसमें पुलिस आपको 3 महीने तक अपने कस्टडी में रख सकती है और ये समय बढ़ भी सकती है अगर राज्य सरकार की एडवाइजरी कमेटी सलाह दे तब। तो ये थे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, जिसे हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखा। अगले अधिकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था संविधान के किस अनुच्छेद को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा गया है।
तो उसका सही जवाब था अनुच्छेद 13। बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, हमें कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। और आज के लिए क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद को संविधान का रीढ़ कहा गया है। इसके लिए आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। इनमें से क्या सही उत्तर होगा आपको एक बार फिर से कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।